उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से काफी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां एक पत्नी ने अपने पति के सामने संभल पुलिस की तारीफ कर दी। इसकी वजह से उन्हें उसके पति ने तलाक दे दिया है। जी हाँ, ये आरोप लगाया है निदा नाम की एक महिला ने, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये निदा जावेद है। इन्होंने अपने पति जो है इनके एजाजुल आबदीन, उनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये है कि वो दोनों ये जो महिला है वो मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। इस दरमियान वीडियो देखते देखते इन्होंने संभल पुलिस को लेकर के जो है वो तारीफ कर दी। अभी हाल ही में संभल में क्या हुआ था आप जानते हैं, मस्जिद के सर्वे को लेकर के मामलात हुए और उसके बाद जो है गोलियां चली। 5 मुस्लिम नौजवानों के मारे जाने की खबर अभी तक सामने आई है। मामला अभी चल ही रहा है। उसी मामले को लेकर के जब इन्होंने तारीफ कर दी, जैसा कि इनका कहना है, तो इनके पति ने इनके ऊपर यह आरोप लगा दिया कि तुम जो हो वो सही लड़की नहीं हो, तुम हिंदुओं का साथ दे रही हो, तुम काफिर हो, जैसा कि इसने कहा है। ठीक है, काफिर हो और हम तुम्हें जो है वो तलाक देते हैं क्योंकि तुम भाई जो है हम मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हो। इस तरह के आरोप लगाए गए। पूरा मामला क्या है उसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो निदा ने कहा है इसके पीछे क्या कुछ वजूहात हो सकती है और क्या कुछ मामला है। निदा के बयानात भी सामने आए हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले एक अखबार के कटिंग से हम आपको तमाम मामला समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, इसके बाद बयान भी सुनाते हैं आपको। कटघर क्षेत्र में रहने वाली महिला ने पति पर आरोप लगाया है। संभल में बवाल को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला है। मुरादाबाद से ये खबर सामने आई कि संभल बवाल में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करना महिला को भारी पड़ गया। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में रहने वाली महिला ने संभल बवाल में पुलिस का समर्थन कर दिया तो उसके पति ने 3 तलाक दे करके उससे रिश्ता तोड़ दिया। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। उनका यह कहना है कि उनकी शादी जो है वो कटघर के इलाके में 2012 में उसका निकाह जो है वहां के रहने वाले युवक के साथ हुआ था, जिससे महिला के 3 बच्चे हैं। महिला का कहना है कि 2021 में, यानी कि 12 और 21 की बात करें तो 9 साल के बाद पहले पति से उसका तलाक हो गया था। इसी मोहल्ले में रहने वाले फर्म कर्मी महिला के संपर्क में आया। उसने महिला को गुरुग्राम बुला लिया और वहां निकाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी ने 17 दिसंबर 2021 में महिला से निकाह कर लिया। महिला आरोपी के साथ रहने लगी। बाद आरोपी दहेज के लिए उसे परेशान करने लगा। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ भी छेड़खानी की। ये काफी बड़े आरोप जो है लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि जेठ ने भी उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। 31 अक्टूबर को पति ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। महिला का कहना है कि 4 दिसंबर को वो पति के ऑफिस गई थी। ऑफिस से कुछ ही दूरी पर खड़ी वह यूट्यूब पर संभल बवाल की वीडियो देख रही थी, जिसमें लोग पुलिस पर पथराव कर रहे थे। इसी दौरान पति आ गया और उसने महिला पर दबाव बनाया कि वह वीडियो क्यों देख रही है। महिला को पति ने काफिर कहा। इस पर महिला बोली कि अगर पुलिस पर कोई पथराव करेगा तो पुलिस को भी अधिकार है कि वो अपनी रक्षा के लिए कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद पति भड़क गया और उसने जो है वो महिला को, यानी कि अपनी पत्नी को जो है वो 3 तलाक दे दिया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने कटघर थाना प्रभारी को मामले की जांच पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ये पूरा का पूरा बयान जो है वो सामने आया है। इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार अभिव्यक्ति की आजादी का प्रावधान है, प्रत्येक नागरिक को प्राप्त। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी की भी आलोचना या सराहना करना दोनों शामिल है। ये बात इनके वकील ने जो है ये बात कही है। ठीक है, लेकिन आरोप कुछ बड़े हैं। पहली बात तो ये कि शादी जो है इनकी दूसरी है, उसी मोहल्ले के लड़के से इनकी शादी हुई। आरोप ये है कि भाई ऐसा है, फंसा लिया क्या। अब फंसाया गया या प्रेम प्रसंग का मामला था, ये जांच का विषय है। इसके बाद इन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि भाई ऐसा है कि हमारी बेटी के साथ भी छेड़खानी की। ये भी बहुत बड़ा आरोप है। अपने जेठ के ऊपर भी इन्होंने आरोप लगा दिया है कि उन्होंने भी मेरा साथ जो है वो दुष्कर्म करने की कोशिश की। तो आरोप बहुत बड़े बड़े लगाए गए हैं। महिला का एक छोटा सा बयान भी आपको सुना देते हैं, फिर आपको अपना डिसाइड करना है कि इस मामले में आपको क्या कुछ लगता है और क्या कुछ सच्चाई हो सकती है। संभल का ये पूरा का पूरा मामला है। थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर देते हैं ताकि आपको जो है मामला जो है वो जल्दी से समझ में आ जाए। मेरा नाम निदा। मेरे हस्बैंड के पास मैं उनसे बात करने गई थी। काफी टाइम से मैं उन्हें ढूंढ रही थी। वो 31 अक्टूबर से मुझे छोड़कर लड़ाई झगड़ा कर हाथ माई उन्होंने मेरे साथ की और चले गए। और मैं उनको लड़ाई पुराना रही थी कि बेटे की तबीयत खराब है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज के। मैंने काफी लोगों से उनसे बात भी कराई कि उनको बात करें, उनसे बात करके बोलें कि बेटा बहुत बीमार है, उसको इलाज की जरूरत है, उसके दूध के भी खर्चे हैं, 5 महीने का बेटा है हमारा। तो उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं उनके फिर ऑफिस गई। कई बार ऑफिस जाने पर वो मिल नहीं पा रहे थे, मिलना नहीं चाहते थे, तो मैं उनका बाहर ही वेट करती रही कि ये ऑफिस आएंगे या जाएंगे तो मैं इनसे तभी बात कर लूंगी। और तभी वेट करते हुए मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मोबाइल में यूट्यूब चला रही थी। और क्योंकि मुझे संभल जाना था, एक फंक्शन भी अटेंड करना था, तो मैंने सोचा पता नहीं हालात वहाँ के ठीक है, जाना चाहिए या नहीं। तो मैं वीडियो रैंडमली देख ही रही थी। उन्होंने बोला ये क्या है और ये सब क्यों देख रही हो। तो मैंने कहा इसमें कौन सा गलत बात है, अगर मैं कुछ देख रही हूँ। और सबको अपना अपना हक होता है, जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने का। आप भी तो मेरे साथ गलत कर रहे हो तो मैं भी तो आवाज ऐसे उठा सकती हूँ, मुझे भी हक है। तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर उन्हें भी अपना बचाव का हक है। और कहीं ना कहीं मैं किसी का साथ नहीं दे रही कि वो सही है या गलत है, मुझे दुख है जो उन लोगों के साथ हुआ। लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता है, अगर उसके ऊपर कुछ बुरा हो रहा होगा तो वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। तो
उस पर बोले तू काफिर है, तू मुसलमान नहीं है, तू तो पुलिस का साथ दे रही है, बस वो तेरे माई बाप है पुलिस वाले, ये है वो है, और तू कितना सोच ले मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, नहीं रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ अभी मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ, 3 तलाक मैं देता हूँ, और तू मेरे साथ नहीं रहेगी कभी, यहाँ से निकल जा, अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। मैंने कहा ऐसा मत करो, बच्चे का सोचो, छोटा बच्चा है, बीमार है। तो बोले बस जा निकल, बस मेरा हो गया, बस तेरे साथ इतना ही था। हाँ यही वजह रही, और क्या वजह थी, मैं क्या ही बात कर रही थी। और इनका कहना है कि इसी वजह से हमारी तलाक। शादी को इस 17 तारीख को पूरे 3 साल हो रहे हैं। जी मेरा बेटा है 5 महीने का। जी मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पहले हस्बैंड अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं। ये मेरे बच्चों को भी नहीं रखना चाहते हैं, मुझे भी नहीं रखना चाहते हैं, अपने खुद के हुए 5 महीने के बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में ये मुझे छोड़कर 2-2.5 महीने के लिए चले गए थे। बहुत मुश्किल से जबरदस्ती मैं इनके घर जाके बैठी कि मुझे एटलीस्ट डिलीवरी ही कराएं मेरी, मेरे बच्चे मासूम है, वो थोड़ी हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ये अपनी खाला के यहाँ छुपे हुए थे, तो 6 दिन में ये वापस आ गए। जी शादी से पहले ये मेरे साथ गुड़गांव में मिले थे, और इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि बहुत अच्छी जॉब लगवाएंगे, इस मसले में हमारी बात होती थी, और इन्होंने मुझे गुड़गांव में अपने यहाँ बुलाया था और मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। और मैंने इनसे बोला तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा तुमसे, हम कल ही निकाह कर लेंगे। और ये निकाह के नाम पर मेरे साथ गलत करते रहे। 2-3 महीने के बाद फिर इन्होंने मेरे से निकाह किया। जब मैंने इन्हें बोला आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगी, तब इन्होंने मेरे साथ निकाह किया। निकाह के बाद भी इन्होंने उस रिश्ते को छुपाने के लिए मुझे कस्में दी, ना ही मेरे घर वालों को बताने को बोला, ना खुद अपने घर वालों को बता रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा एक मिसकैरेज इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से वो मेरा 3 महीने का बच्चा खत्म हुआ। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई, तब मैंने अपने घर वालों को बता दिया, इनसे कसम तोड़वा के कि मेरे घर वाले तो राजी हैं, आप उनको बताएं। तो इन्होंने मेरे घर वालों को बता दिया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तो वो प्रेगनेंसी में जब मैंने 5 महीने की हो गई, तो मैंने इनसे दबाव बनाया कि देखिए बच्चा होने वाला है। ये मेरे ससुराल जो मेरे पहले हस्बैंड लाजपत नगर में रहते थे, उसी गली के रहने वाले हैं। मैं इनसे एक शादी में मिली थी, जब मेरा डिवोर्स हो चुका था मेरे हस्बैंड से, 10 साल की मेरी शादी थी। तो मैं शादी के बाद भी हमारे ताल्लुकात ऐसे खराब नहीं थे मेरे पहले हस्बैंड से भी। मैं उस घर में आती थी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी करती थी, मैं बाहर जॉब करती थी। और मैं शादी में एक मिली थी जो उसी मोहल्ले की एक शादी थी, वहां इनकी मम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था इनसे कि तुम अच्छी जॉब करा देगा ये बेटा मेरा, ये विजन एक्सपोर्ट में काम करता है। तो भाई आपने इस पूरे मामले को देखा, समझा, और एक बात ये भी पता चली कि इनके जो पहले वाले पति थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका तलाक हुआ था। असल में पहले तलाक हो गया था, लेकिन इसके बावजूद चूँकि 3 बच्चे थे तो ये जाया करती थी, निदा जैसा कह रही है। अब निदा के आरोप बहुत बड़े हैं। पहला आरोप तो ये है कि भाई इन्हें तलाक दिया गया संभल के मामले को लेकर के। हालांकि विवाद चल रहा था पहले से, इन्होंने खुद बताया कि अक्टूबर से ही वो हमारे साथ जो है सही तरीके से नहीं रहता, तो पुराना विवाद भी था। लेकिन तलाक की जो वजह बताई जा रही है वो संभल के मामले को लेकर के वीडियो देख रहा था। देखिए इस तरह के मामले अगर होते हैं तो इन छोटे मोटे मामलों में तलाक तो नहीं हो सकता, और अगर किसी ने तलाक दिया है तो गलत किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकईतन ये पूरा का पूरा मामला ऐसा ही है? इस पूरे मामले की वजूहात जो निदा ने बताई है ऐसी ही होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। प्रशासन को चाहिए इस पूरे मामले में दोनों ही तरफ के लोगों को सही तरीके से सुने और फिर इन्वेस्टिगेट करके इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या निदा ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकईतन सही होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।